ओके बच्चों, अभी तक आप लोगों ने कक्षा 10वीं का ज्योमेट्री का शुरू के 4 पार्ट देखे। यहाँ पे 5वां पार्ट निर्देशांक भूमिति देखना है। बहुत ही आसान पार्ट है और इस साल जो नया सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसके अनुसार एक टॉपिक इसमें कट भी किया गया है। मतलब आपको केवल 2 एक्सरसाइज करने हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको इस पार्ट से 7 नंबर मिल सकते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक्स आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। बेसिक का मतलब ऋण 1 धन ऋण 2 ऋण 2 धन ऋण 1, इस तरह से सिंपल चीज़ें अगर आपका क्लियर है तो बहुत आसानी से इस पार्ट में अच्छे स्कोर आप प्राप्त कर सकते हो। और मुश्किल से 3 या 4 फार्मूले अगर आपके तैयार हैं तो आप इस पार्ट को कर सकते हो। यहाँ पे जैसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ एक शब्द है दूरी ज्ञात करो। और युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ी। एग्जाम में ऐसे आपको इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा। आपको सवाल क्या आएगा? ये 2 बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो जैसे आपको याद होगा कि अगर ये एक प्रतल में हम एक्स अक्ष खींचते हैं और ये वाई अक्ष खींचते हैं तो ये वाई अक्ष ये इस तरफ जो है धनात्मक संख्याएं होती हैं, इस तरफ ऋणात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक। यहाँ पर भी 1 2 3 4 अनंत। यहाँ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, यहाँ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 अनंत। और एक महत्वपूर्ण आपको ध्यान में बात रखना है, ये जो बिंदु है इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसी को हम लोग मूल बिंदु या आरंभ बिंदु या इसी को आरंभ बिंदु भी कहते हैं। क्योंकि कभी कभी प्रश्न में रहेगा मूल बिंदु का निर्देशांक या मूल बिंदु का निर्देशांक दिया भी नहीं रहेगा। ये अंडरस्टूड है कि इस बिंदु का निर्देशांक 0 है, ठीक है। और हमेशा बिंदु का निर्देशांक मतलब केवल एक निर्देशांक नहीं लिखा जाता, 2 निर्देशांक लिखा जाता है। इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक सदैव ध्यान में रखो 0,0 होता है। और इस प्रतल में अगर कोई एक बिंदु के बारे में और हम कल्पना करें, विचार करें, जैसे मैं एक बिंदु यहाँ पे विचार कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं बिंदु यम लिख रहा हूँ और प्रश्न है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। आपको 7वीं 8वीं में ये चीज़ें सिखाया गया है कि इस बिंदु का निर्देशांक अगर समझना है तो पहले यहाँ से हम एक्स अक्ष पे जाते हैं। याद रखो, यहाँ से सीधे पहले लंबवत एक्स अक्ष पे जाते हैं, वहाँ जो नंबर मिलता है वो उसका एक्स निर्देशांक होता है। फिर यहाँ से हम वाई अक्ष पे जाते हैं और यहाँ जो नंबर मिलता है ये इसका वाई निर्देशांक होता है। मतलब प्रतल में कहीं भी बिंदु है तो उसका निर्देशांक सदैव आपको 2 निर्देशांकों से व्यक्त करना होता है, पहला एक्स निर्देशांक और दूसरा वाई निर्देशांक। तो याद रखिए हमेशा पहला वाला जो निर्देशांक होता है मतलब पहला निर्देश करने वाला अंक एक्स रहता है और दूसरा निर्देशांक जो है वाई रहता है। और इस हिसाब से मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 इसलिए क्योंकि एक्स अक्ष पर सोचे तो भी 0 आएगा, वाई अक्ष पर सोचे तो भी वहां पर 0 होगा। इस बेसिक के साथ आपको इन सवालों का बारे में सोचना है कि जैसे एक बिंदु यम इधर है, एक बिंदु समझ लीजिए यन इधर है और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिसका हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ये प्रश्न है, बिंदु ए और बिंदु बी 2 अलग अलग बिंदु हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमेशा सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें ये जो पहला वाला है एक्स निर्देशांक है, ये जो दूसरा वाला है ये वाई निर्देशांक है। यहाँ से भी ये जो पहला है ये एक्स निर्देशांक है और जो दूसरा है ये वाई निर्देशांक है। तब अब बात ये आती तो 2 जगह एक्स है, ये क्या प्रॉब्लम हुआ? तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको सफिक्स 1 लिखते हैं, वैसे यहाँ पर भी 1, वैसे यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी ये यहाँ पर तो जब 1 1 लिख दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 इस तरह से। तो मतलब जो पहला वाला है एक्स निर्देशांक, जो दूसरा वाला है वाई निर्देशांक। पहले बिंदु के लिए x1 y1, दूसरे बिंदु के लिए x2 y2।
आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि इसको x1 y1 लिखो, इसको x2 y2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब चाहे कहो a और b के बीच की दूरी, चाहे कहो b और a के बीच की दूरी, जवाब सेम होगा। अब इनको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र क्या कहता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि डिस्टेंस ए बी, दूरी मतलब डिस्टेंस, उसको सांकेतिक रूप में लिखते हैं, दो जन के बीच की दूरी है तो उसको कॉमा लगाते हैं हम। अगर लंबाई है तो लंबाई हमेशा किसी रेखाखंड का होता है, और रेखाखंड की लंबाई होगा तो बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे, ये ध्यान में रखना है। और दूरी के लिए फार्मूला है उनके x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, मतलब x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखो इसमें आप ऐसा भी सोच सकते हो, x1 इधर लिख सकते हो, x2 इधर, वैसे y1 इधर, y2 इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक ब्रैकेट में दोनों x का अंतर, एक ब्रैकेट में दोनों y का अंतर और पूरे का वर्ग और फिर वर्गमूल। इसके बाद केवल आपको मान रखना है सावधानी पूर्वक, x2 के बदले में यहाँ पे 4 माइनस x1 के बदले में 2 का वर्ग, ये वर्ग भूलना नहीं है, प्लस y2 के स्थान पर 1 माइनस माइनस है फार्मूला का, और y1 के बदले में 3 का वर्ग। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 का वर्ग, और यहाँ 1 ऋण 3, देखो एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा, लेकिन हमेशा बड़े वाले का चिन्ह, जोड़ो या घटाओ बड़े का ही चिन्ह लगाओ। तो इस प्रकार यहाँ 2 का वर्ग 4, और यहाँ कभी कभी गलती होती है, ऋण 2 का वर्ग, देखो ऋण 2 गुणे ऋण 2, वो भी धन 4 ही आएगा। कभी कभी आप गलती से ऋण 2 का वर्ग ऋण 4 लिख देते हो, सोचते हो इसका वर्ग 4 तो इसका वर्ग कैसे 4 होगा, उसको ऋण 4 लिख देते हो, गलत हो जाएगा। ऋण 2 का वर्ग मतलब ऋण का ऋण में गुणा धन हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कड़ी में 8, और इस कड़ी में 8 को आप क्या लिख सकते हो, देखो कभी कभी यहाँ ऐसी संख्या कड़ी में आएगी कि पूरा बाहर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ 25 होता तो 25 का वर्गमूल 5 लिख सकते थे, 16 होता तो उसका वर्गमूल हम 4 लिख सकते थे। लेकिन कभी ऐसी संख्या आती है कि उसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, पूर्णांक संख्या में नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में सोचो कि क्या उसके 2 ऐसे टुकड़े करके हम थोड़े को बाहर ला सकते हैं, तो वो ट्राई किया करो। जैसे 8 को हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इसमें से 4 को बाहर लाएंगे 2, और अंदर क्या बचेगा, कड़ी में 2। इस तरह से डिस्टेंस ए बी क्या आ गया, 2 कड़ी में 2। यहाँ एक प्रश्न ये भी होता है कि जब हम वर्गमूल ले रहे हैं तो वर्गमूल तो धन भी हो सकता है ऋण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऋण पर हम विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए केवल धनात्मक वर्गमूल पर विचार किया गया है।